हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धन के नीचे आइए सब लोग। तथा निर्विविश गर्तम कृष्णाशासित मानसः यथावकाशं सधनः सद्व्रजासोपजीविनः क्षुत्रिव्यथां सुखापेक्षां। जिनके पास ये पुस्तिका नहीं है वे लोग दूसरे के पुस्तिका से देखें, बगल वाले से। और कुछ लोग ऐसे ही भूल करते हैं कि चलते समय पुस्तिका नहीं लेते हैं। जिनके पास है कुछ लोग ऐसे भूल कर रहे हैं। क्षुत्रिव्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधावद्रीन् सप्ताहं नाचलत्पदात्। कृष्ण योगानुभावं तम् निशाम्येन्द्रोऽति विस्मितः। तो छूट गया है। निशाम्येन्द्रोऽति विस्मितः। और आवृत्ति करने में ये छूट है कि जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, जो श्लोक वही श्लोक आप बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई कठिन श्लोक ही सीरियल नंबर से पड़ गया है तो वही बोलना है। जो अच्छा बोल सके उसी को बोलिए। कृष्ण योगानुभावं तम् निशाम्येन्द्रोऽति विस्मितः निःस्तम्भो भ्रष्ट संकल्पः स्वान्मेघान् संन्यवारयत्। खं व्यभ्रमुदितादित्यम् वातवर्षं च दारुणम् निशाम्योपरतं गोपान् गोवर्धन धरो ब्रवीत्। निर्यात त्यजत त्रासाम् गोपाः शस्त्री धनार्भकः। उपारतं वातवर्षाम् विविधप्रायाश्च निम्नगः ततस्ते निर्ययुर्गोपाः सोम सोम आदाय गोधनम् शकटोढोपकरणम् स्त्रीबालस्थविरासनैः स्त्रीबालस्थविरासनैः भगवानपि तं शैलाम् स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। तं प्रेम वेगान्निभृता व्रजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्मुदा
दध्यक्षताद्भिर्युजुः सदाशिषः। भगवान गोवर्धन धारण करके सबको बचाए हैं और जब उतार दिए तो सब लोग मिलने लगे और उनको आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद दे रहे। यशोदारोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बरः कृष्णमालिङ्ग्य जजुजुः आशिषः स्नेह कातरः। दिवि देवगणाः साध्याः सिद्ध गंधर्वचारणः तुष्टुवुर्मुमुचुस्तुष्टः तुष्टुवुर्मुमुचुस्तुष्टः पुष्पवर्षाणि पार्थिव शंखदुन्दुभयो नेदुः दिवि देव प्रणोदितः जगुर्गन्धर्वपतयः तुम्बुरु प्रमुखा नृप ततोऽनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितो राजन् सगोष्ठम् सबलो व्रजधरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिकाः गायन्तयीयुर्मुदिता हृदयस्पृशः गायन्तयीयुर्मुदिता हृदयस्पृशः। 30वें श्लोक से चालू करते हैं। छूत भूख, त्रि प्यास, इन दोनों से उत्पन्न होने वाली व्यथान पीड़ा को, सुखापेक्षा सोना, बैठना, लेटना, इस सुख की अपेक्षा को हित्वा त्याग कर कई उन जो गोवर्धन के गर्त में थे बड़े ही आनंद में थे, उन ब्रजवासियों के साथ, ब्रजवासियों के द्वारा वीक्षमाण दधौ धारण किए अद्रीम पर्वत सप्त अहम 7 दिन न अचलत चले पदार्थ जहाँ खड़े थे उस स्थान से पर्वत उठाते समय जहाँ कृष्ण पद चरण विन्यास किए थे वहां से पैर को हटाए नहीं, 7 दिन 7 रात खड़े रहे। क्योंकि इंद्र ने 7 दिन 7 रात वर्षा किया था। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात वर्षा हुई थी, पूरा 7 दिन। 7वें दिन की रात्रि जब समाप्त हुई, भोर में इंद्र का दिमाग ठीक में आया।
बंद किए वर्षा इसको। और किसी दिन सूर्य नहीं दिखाई दिया था, 7 दिन 7 रात अंधकार छाया था। लेकिन 8वें दिन के सुबह सूर्य उगा, वो हटा लिए बादलों को, आज्ञा दिए। इसमें कथा आ रही है, जो 7 दिन 7 रात देखे वो सोच रहे थे कि अब थकेगा, गिरा देगा, सब आराम से सही मर जाएंगे, मतलब हमको काम नहीं करना पड़ेगा। चाहे उठाया है तो ठीक है, किसी कारण से उठा लिया है, लेकिन अब ये छोड़ेगा तो सब उसी में दब करके जाति की तरह मर जाएंगे। लेकिन देखे कि पर्वत डोल नहीं रहा है, धारण करने वाला अचल है, और पर्वत का एक पत्ता भी, जो ऊपर में वृक्ष थे, वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं टूटा उनकी घोर वर्षा से। ऊपर बहुत से जीव थे, तो जो अंदर थे गोवर्धन जी के तल में, उनकी तो मान लीजिए रक्षा हो रही थी। ऊपर वाले की कौन रक्षा कर रहा था? सब भगवान की शक्ति है। वास्तव में इतना पानी बरस रहा था, लेकिन भगवान के तेज से, सुदर्शन की ज्वाला से सब फन 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 जल कर खत्म हो रहा था। सुदर्शन चक्र घूम रहा था चारों तरफ, और बरसने वाले उतने मूसलाधार पानी को तुरंत सोख लेता था। शुरू में जो हुआ सो हुआ, बाद में कुछ भी नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं कि वहां पानी बरस बरस कर हरा चारों तरफ गिर रहा हो, ऐसा नहीं था। ऐसा गोवर्धन धारण किया भगवान ने। तो इंद्र देखते रहे और आया करके अपने स्थान पर हो जाते थे। कभी स्वर्ग लौटते थे, कभी देखते थे, कभी पूछते थे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्या अभी भी उठाए हैं, अभी भी उठाया है। तो लोग बार बार बताते थे दूत लोग कि हाँ हाँ उठाए, और सब भीतर बड़े आनंद से हैं। भीतर एक बूंद पानी नहीं बरस रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है, हवा का झोंका भी नहीं जा रहा है। मरुदगण भी हवा सबसे तेज आंधी बहा बहा करके बस वहीं तक गोवर्धन के कोर पर जाकर के ठंडा हो जाता था, कोई स्पीड नहीं हवा। और ऊपर से वज्रपात कर रहे थे, वज्र मार रहे थे, लेकिन एक टुकड़ा नहीं पत्थर का गिरा कहीं इधर में। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी अद्रि कह रहे हैं, द्रियते इति न द्रियते इति अद्रि। विदीर्यते शब्द है, विदीर्ण होना। जो विदीर्ण न हो, फट करके टुकड़ा टुकड़ा न हो जाए, तो उसको अद्रि कहते हैं। पर्वत अद्रि, तो उस अद्रि को भगवान ने धारण किया, गोवर्धन जी को। तो ब्रजवासियों का और भगवान का क्या वहां पर उनका मूड क्या था, वे क्या अनुभव कर रहे थे? क्या सब छिपे थे और कांप रहे थे? और ये पूछा जा सकता है, सारे जुटे थे तो क्या वहां पर संकीर्ण स्थान था, धक्का हो गया था, सारा मेला लग गया ना, तो सब कांप रहे थे या हाहाकार कर रहे थे कि हाय 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 ठंडा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल समशीतोष्ण स्थिति थी। पूरा ब्रज बाहर ठंडा हो गया था, ओला बरस रहे 7 दिन से ठंडा हो गया था, लेकिन भीतर एकदम गर्मी थी। और ऊपर से भगवान का मुख कमल देखने का सौभाग्य मिल रहा था, तो इसलिए सब सुखी थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी तैह शब्द करे, तैह ब्रजवासी भी, या तैह का अर्थ है जो श्री गोवर्धन जी के नीचे थे वे, और बड़े ही सुख से थे। तैह अनिर्वचनीय सुख था उनको। तो भूख प्यास की जो पीड़ा होती है वो उनको स्मरण ही नहीं रहा, और ये कृष्ण के लिए है वास्तव में। लेकिन उनके साथ साथ सभी ब्रजवासी भी
भूख प्यास की व्यथा का अनुभव ही नहीं किए। अथवा अनुभव भी कुछ कभी कभी होता था तो त्यक्तवा हित्वा, लेकिन वास्तविक अर्थ हित्वा का अर्थ है कि स्मरण ही नहीं रहा। भूख का अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मंदाग्नि के कारण परम आनंद में थे, अमृत पी रहे थे, भगवान के मुख कमल का दर्शन कर रहे थे, से इतना सुख हो रहा था, इतना सुख हो रहा था कि उस सुख के आगे भूख की कोई पीड़ा नहीं हो रही थी, प्यास की पीड़ा नहीं। और सब खड़े थे तो सोने का या बैठने का जो सुख होता है उसकी अपेक्षा नहीं रही है। खड़े रहने में ही परम आनंदित थे, परम सुखी थे। अतः सुखापेक्षा सुख की अपेक्षा का ध्यान नहीं रहा, उससे बेटर सुख में थे। तो वीक्षमाणो भगवान का मुख कमल देख रहे थे, तो इस तरह से श्री कृष्ण भी उनको देख रहे थे। विशेष करके ऐसा आचार्य लोग कहते हैं, और ब्रज में रसिया भी गाया जाता है कि श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, उन पर भार महसूस नहीं हुआ, क्योंकि श्री राधा रानी का वो दर्शन कर रहे थे। इतने सुख में थे, और राधा रानी ने आंख के इशारे से कटाक्ष से ही गोवर्धन धारण कर लिया। कुछ ब्रजवासी तो कहते हैं कुछ माखन को बल बढ़ो। माखन इनको खिलाया गया था खूब, तो उसका बल बढ़ा था, अपना कुछ बल था। और कुछ गोपन करी सहाय, और कुछ गोप लोग लाठी लेकर के सहारा दे दिए। श्री राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लिए उठा है। राधा रानी की कृपा से श्री कृष्ण गोवर्धन उठा लिए। श्री राधा रानी को पूरा अवसर मिला वहां पर अपने प्रियतम का दर्शन करने का। उस इमरजेंसी में अब कौन किसको कहे कि तुम मत देखो, ये मत, सभी कृष्ण को ही देख रहे थे। तो इस आनंद में भगवान थे, गोपीजनों का दर्शन कर रहे थे, और सभी ब्रजवासी और गोपीजन कृष्ण को देख रहे थे। गौएं भी, गौओं की दृष्टि अन्य तरफ गई नहीं, सभी श्री कृष्ण को ही देख रही थी, गोवर्धन धारण किए हुए कृष्ण। इस सुख में भगवान थे। अतः सप्ताहम, सप्ताह दधौ के साथ सप्ताह, सप्ताहम दधौ, सप्ताहम अद्रीम दधौ, एक सप्ताह पर्वत धारण किए, और इतने सुख में थे कि पदार्थ, जिस पद, पद का स्थान या कदम, जिस स्थान पर पर्वत उठाए थे, उठाते समय जहां पैर रखे थे वहीं पैर रह गए, वहां से हटाए नहीं, खड़े रहे। जो श्रीनाथ जी का श्री विग्रह आप लोग देखते हैं, कभी कभी भगवान ऐसे हैं कि दाहिना हाथ कमर पर रखे हैं और इससे पर्वत उठाए, ऐसे, ये उनकी भंगी है। हाथ तो इधर उधर कर लेते थे, पैर नहीं हटाए। हाथ से तो कभी बांसुरी ही बजाने लगते थे, जैसे गिरिराज उठाए हैं और बांसुरी ही बजा रहे हैं। इस मुद्रा में उन्होंने 7 दिन 7 रात पर्वत धारण किया। सप्त दिवसम व्याप्य श्री गोवर्धनम दधार पदात् स्थानात् न चचाल, चले नहीं, जत्र उद्धार समय पदम विन्यस्तम न ततः चचाल जगाम इत्यर्थ, वहां से कहीं चले नहीं। कृष्ण योगानुभावं तम निशामेन्द्रोति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः स्वान्मेघान् संन्यवारयत्। इंद्रः तम गोवर्धन धारण लक्षणम कृष्ण योगानुभावम कृष्णस्य नराकृति पर ब्रह्मणः ब्रजवीरस्य वा योगः स्वाभाविक शक्ति विशेष तस्य अनुभावम प्रभावम निशम्य
दृष्टवा, निशम्य और निशाम्य का अर्थ होता है निशाम्य, दृष्टवा अति विस्मित, अतिशय चमत्कृत, निस्तंभ, नष्ट मद, भ्रष्ट संकल्प। उनका अभिमान तो चूर्ण हो ही गया, अब भ्रष्ट संकल्प भी हो गए। संकल्प क्या था? नंद गोष्ठ का विनाश, ये संकल्प था। तो भ्रष्ट संकल्प, तो उस संकल्प से भ्रष्ट हो गए। अब ये मन में थोड़ा भी विचार नहीं रह गया कि मैं कर पाऊंगा नंद गोकुल का नाश। तो उनका घमंड नष्ट हो गया। भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है जानते हैं? भ्रष्ट का अर्थ होता है कहीं ऊंचे स्थान से नीचे स्लिप कर गया, उसको भ्रष्ट कहते हैं। तो संकल्प भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट अधो अपगतः संकल्प गोष्ठ जिघांसा लक्षणम जस्य सः। गोष्ठ जिघांसा लक्षणों जस्य सः। तो जब गलित मनोरथ हो गए तब स्वान मेघान, मरुदगणों को और मेघों को संनिवारयत, निवारयामास। वो कभी बस बस रोको रोको रोको। अब बहुत बड़ा भय हो गया। भय हो गया कि अभी तो साक्षात भगवान है, मैं मूर्खता बस पहचाना नहीं। तो बहुत बड़ा भय हुआ। उनको रोक दी, सभी रुक गए। वही तो तबाह हो रहे थे, वर्षा करते करते कोई फल नहीं हो रहा है। तो अच्छा हुआ उनको राहत मिली। लेकिन अब इंद्र को बहुत बड़ा भय हुआ कि अब तो दंड देंगे। तब तो कुछ बोले नहीं, पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की। लेकिन अब उनको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। बहुत भय से कांपने लगे। ये बाद की कथा है, आएगी। खम व्यभ्रम, जब इंद्र ने मेघों का निवारण कर दिया, मना कर दिया कि अब मत बरसो, बस बस हो गया, जल्दी अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तो आकाश से बादल एकदम छंट गए। अतः खम वि अभ्रम व्यभ्रम विगतानी अभ्राणी जस्मात् तब। खम माने आकाश, आकाश से सारे बादल चले गए, आकाश साफ हो गया। बिल्कुल 7 दिन के बाद हुआ। तृतीया से नवमी तक तो एकदम अंधकार छाया रहा। 10वीं के सवेरे बादल चले गए, आकाश साफ हो गया। उदित आदित्यम, और सूर्य उदित हुए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सूर्य उसी दिन उगे। सूर्य उग रहे थे प्रतिदिन, लेकिन बादल इतना छाए थे कि रात जैसा अंधकार फैला हुआ था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उदित आदित्यम। आदित्य उदित दृष्टि पथम गत आदित्य जस्मिन तत्खम। जिस आकाश में सूर्य उदित हुआ अर्थात दृष्टिपथ हुए, 7 दिन तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, आज दिखाई पड़। जब दिखाई पड़ेंगे तभी ना माना जाएगा कि उदित हुए। यह भाव है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उदित आदित्य। और कोई रात दिन भर सोया रहे, सूर्य को देखे ही नहीं, तो उसके लिए क्या उदित या अनुदित है? 7 दिन दिखाई ही नहीं दिए, आज दिखाई दी 3 दिनों के बाद। उदित आदित्यम बात वर्षम च दारुणम निशम्य उपरतम। और भयंकर वर्षा और भयंकर आंधी आदि सब उपरत हो गए। निशाम उपरतम। तो श्री भगवान तो आनंद में थे, गिरिराज उठाए हुए,
और उनको कोई उकताहट नहीं थी कि ये वर्षा बंद हो, चलने दो अनंत काल तक। गोवर्धन के तल में सब बहुत सुखी थे, बाहर की अपेक्षा ज्यादा सुखी थे। कृष्ण का संग हो रहा था, कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए वो भी नहीं चाहते थे कि वर्षा बंद हो। कोई सोच ही नहीं रहा था कि कोई बंद होगा नहीं होगा, मत बंद हो। और भगवान भी आनंद में थे ही अपने प्रेयसियों का, गोपिकाओं का दर्शन करके, विशेष करके श्री राधा रानी का। तो सब सुखी थे। लेकिन स्वयं ही बंद किया इंद्र, और जब सूर्य उदित हुआ, बादल सब छट गए, तो ब्रजवासियों में से कुछ लोग दिखे और जोर होने लगा। भगवान को इसका ध्यान नहीं था, प्रकाश होने लगा। तो किसी ने संकेत किया भगवान को कि कृष्ण अब तो बादल नहीं रहे, अब वर्षा नहीं हो रही। तब भगवान का ध्यान गया, तो भगवान ने ध्यान दिया, वो पर्वत उठाए उठाए देखे, पर्वत और जमीन के जो बीच जो फाका था, जो खाली था, उससे प्रकाश आ रहा था, हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी। तब भगवान ये सब देख करके बोले, गोवर्धन धारण किए हुए ही बोले। गोवर्धन उठाए उठाए बोले, गोवर्धन धारण किए हुए बोले। इसका मतलब यह था कि परम आनंद में थे। गोवर्धन धरह नाम पड़ा श्री कृष्ण का, और गोवर्धन धारी या गिरधारी, कोई भी नाम दे सकते हैं, पर यही नाम पड़ा। तो इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भी पहले नाम दे रहे हैं, गोवर्धन धरह। गोवर्धनम धरती इति स गोवर्धन धर, जो गोवर्धन को धारण किए हैं। तो गोवर्धन उठाए उठाए बोल रहे हैं, गोपर से बोले। निर्यात, भगवान बहुत उच्च स्वर से बोलते हैं, मेघ के समान गंभीर, जो सब सुन रहे हैं। निर्यात, निकलिए, गोवर्धन के तल से आप सब निकलिए। त्यजत त्रासम, त्रास मत किया, डरिए मत। कुछ लोग एक तो आनंद से निकलना नहीं चाहते थे, और निकलने की सोचे थोड़ी तो सोचे कि फिर वो इंद्र वर्षा न करे, बाहर होने पर फिर मारने लगेगा, फिर ओला बरसाएगा, फिर वर्षा होगी। इसीलिए वो त्रास कर रहे, त्रास माने भय, जाने में डर कर रहे थे, नहीं निकल रहे थे, एक तो आनंद के कारण और दूसरे भय के कारण। उससे तो फिर वर्षा करेगा। तब भगवान ने कहा त्यजत त्रासम। इस त्रास का अर्थ है कि अब बाहर कोई खतरा नहीं है, अब इंद्र की हिम्मत नहीं है कि आपको मारेगा, अब वर्षा नहीं होगी। त्रासम त्यजत, गोपा शस्त्री धनार्भ का, हे गोपा, गोपा हे गौओं का पालन करने वाले, स्त्री धनार्भ का, स्त्रियों के साथ, अपने धन के साथ और बच्चों के साथ सब लोग निकलिए। निर्यात, निःसरण कीजिए, निकलिए। स्त्री धनार्भ का, स्त्रियों को लेकर के, धन को लेकर के और बच्चों को लेकर के। तो ये सयाने लोग निकल जाएंगे तो ये बेचारे फंस जाएंगे, निकलने में देर होगी, भटकेंगे। मेला में हमेशा स्त्रियों को साथ रखना चाहिए और बच्चों को, नहीं तो तुरंत खो जाते हैं। वहां तो बहुत भीड़ जमा हुई है ना। और अपना पर्स वर्स रखना चाहिए संभाल करके मेला। धन, स्त्री, धन और अर्भक, अर्भक मतलब बच्चे। स्त्रियों को, धन को और अर्भक आदि सबको लेकर के निकलिए। उपारतम बात वर्षम, अब आंधी और वर्षा उपरत हो गए, समाप्त हो गए।
और व्युद प्रायश्च निम्नगा, भगवान ने कहा नदियों में नहीं के बराबर बाढ़ रह गई, पानी रह गया। निम्नगा जो नीचे की ओर जाए उसको निम्नगा कहते हैं। नदी नदी ऊंचे तरफ नहीं जाती है, हमेशा नीचे तरफ जाती है, बहती है। निम्न मतलब नीची भूमि में जाती है, तो इसीलिए उसको निम्नगा कहते हैं। निम्नगा नदियों का पानी विगत उद प्रायः लगभग नहीं के बराबर पानी हो गया। जो बाढ़ आई थी जिसमें पहले ब्रजवासी डूब रहे थे, वो पानी खत्म हो गया। तो वर्षा अभी बंद हुई तो अभी कैसे पानी खत्म हो जाएगा? यही तो भगवान की माया है, लीला शक्ति है कि पानी कहीं बह करके नदी में बाढ़ नहीं मचा है। शुरू में मचा था, ब्रजवासियों को कुछ दिखाना था, भगवान ऐसा होने दिए थे, लेकिन अब नदियों में पानी व्युद प्राय बिना जल के हो गई नदियां, ये भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि नाम मात्र जल रह गया। हे गोपा इति भवद्भि वृष्टितो अधुना गवाम रक्षा कृता है कुशलेश। गोपा ये भगवान मानो ये सब कह रहे, हे ग्वालों आप लोगों ने वृष्टि से गायों की रक्षा कर लिया। भगवान ये कभी नहीं कहते थे कि मैं रक्षक हूं। आप लोगों के द्वारा वृष्टि के भय से गौओं की रक्षा हो गई, आपने कर लिया। बात वर्षम उपारतम, आंधी और वर्षा, बात माने आंधी, वर्ष माने वर्षा, आंधी और वर्षा उपारतम निवृत्त हो गए। निम्नगाह व्युद प्रायश्च, नदियां निरुदक प्रायश्च स्वल्प जलाश्च इत्यर्थ भवन्ति। सारी नदियां बहुत अल्प जल की हो गई। अतएव इसलिए स्त्री धनार्भका, स्त्री भी धनई अर्भकैश्च सहिता। हे गोपा स्त्री धनार्भका निर्यात, इसका अर्थ स्त्रियों के साथ, धन के साथ और बच्चों के साथ निकलिए। निर्यात गिरी गर्तात निर्गच्छत, त्रासम त्यजत, भयम त्यजत। अब भय मत कीजिए कि इंद्र फिर आवृत्ति करेगा, वर्षा और आंधी। ततस्ते निर्ययु गोपा स्वं स्वं आदाय गोधनम सकटाठोपकरणम स्त्री बालस्थविराश्वसन। ततः श्री कृष्ण से वचनात्, श्री कृष्ण की बात सुन करके, ते तथा, ते तथा, तथा भूता, वे गोप लोग कैसे हैं? ते जिन्होंने, जिनको श्री कृष्ण ने अंगीकार किया है, जिनको अपना माना, और जो लोग महेंद्र को जीत लिए। महेंद्र इतनी वर्षा करके थक गया लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अथवा तदेक जीवना ते, तथा श्री कृष्ण ही जिनके जीवन हैं, ऐसे ये गोप लोग उस गर्त से निकले। ते गतांतरवर्तिना, गोवर्धन के तले में जो सुख से थे वे गोप, अथवा इंद्र के भय से मुक्त हो गए थे, इंद्र जिनसे हार गए थे, ऐसे गोप लोग भगवान की बात सुन करके स्त्री बालस्थ वीरा च निकले। उनके साथ स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध थे। वृद्धों को हाथ पकड़ करके जैसे तैसे बैलगाड़ी में बैठा करके, क्योंक. सारे सामान, सारे वाहन, ट्रैक्टर आदि सब, ट्रैक्टर बैलगाड़ी सब भीतर ही थे। ट्रैक्टर तो उस समय, ट्रैक्टर तो सीधे गाय बैल पशुओं का विनाश कर रहा है, उनका कोई उपयोग नहीं रह गया, इसलिए लोग, उनका कोई काम नहीं है, इसलिए उनको लोग समझते जीने का अधिकार भी नहीं। इतनी दुर्दशा हो गई।
तो ये गोप स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को लेकर के समय ही क्रमशः अथवा धीरे धीरे निकले या क्रम से निकले। धीरे धीरे क्यों निकले कि ज्यादा लोग निकलना ही नहीं चाहते थे, कृष्ण को देख रहे थे। कोई निकल रहे थे फिर भी कृष्ण की तरफ ही देखते हुए जा रहे थे। कृष्ण अभी गोवर्धन लेकर खड़े थे, निकल रहे थे तो कृष्ण की तरफ मुंह करके पीछे की तरफ निकल रहे, तो समय धीरे धीरे जा रहे हैं। ये कुछ लोग कहते तुम लोग चलो हम आएंगे जाना नहीं चाहते थे। अतः समय सकटो ढोपकरणम, और सकटों पर, बैलगाड़ियों पर अपने घर का सारा सामान लादे थे। उपकरण, गृहोपकरण, बर्तन, बासन, कपड़ा, रजाई, तो सब जो भी था, अनाज वगैरह ले करके निकल रहे। सकटो ढोपकरणम, सकटई उढ़ानी गृहोपकरणानी जस्मिन तब तथा भौतिक, घर के सारे सामान लाद लिए थे। और सोमसम गोधनम आदाय, अपनी अपनी गौओं के झुंड को ले करके, पहचान करके और ही करते हुए निकाले, गौ घेरते हुए। निर्जयो गिरी गर्तात निर्जग्म ते गर्तांतर अपनी श्री भगवत वीक्षण सुख स्थिता विधवा सप्ताह में कत नैश्चित तेना लब्ध श्रीमुख संदर्शना। जो 7 दिन तक निरंतर भगवान के श्रीमुख के संदर्शन का लाभ उठाए थे, बड़े ही सुख से थे, वे गोप इस तरह भगवान के कहने से निकले, समय क्रम से निकले। वहां कोई निकलने के लिए हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि निकलना उतना आनंद नहीं दे रहा था जितना कृष्ण को देखना, इसलिए समय निकल रहे थे। और परिवार के अनुसार, गांव के अनुसार, इस गांव वाले निकल जाएं, परिवार वाले निकल रहे हैं, घमासान नहीं किए, निकलते गए, निकल रहे थे इस तरह से। जैसे कहीं कहीं इस्कान में प्रसाद वितरण होता है तो घमासान हो जाता है ऐसा नहीं हो रहा था, निकल रहा था आराम से। तो जब सब निकल गए, भगवान पूछे एक भी बच्चा नहीं रह गया अब पर्वत को रखना है। सब अपने अपने परिवार के लोगों को देख लो, अपने साथियों, कोई सामान न छूटा हो, नहीं तो फिर इसमें से निकालना कठिन होगा। कोई सामान न रहे, सब कुछ, जूता से लेकर के और सोना चांदी गहना जो भी है, और सामान सब, बच्चे से सब, बकरी गाय सब निकाल, सब एकदम खाली हो गया। क्या गोवर्धन जी का भाग्य वास्तव में, भगवान रहे उनके नीचे और सभी ब्रजवासी, तो सब निकल गए। कई बार भगवान ने संकेत किया, तुम जाकर उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, चारों तरफ से आकर कहीं नहीं, अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। फिर भी और लोग नहीं जा रहे थे, देख रहे थे। तुम्हें आप सब निकलिए, निकलिए, निकलिए। जब सब निकल गए तो सबके देखते देखते भगवान पहले जैसे उखाड़े थे वैसे ही, जो जहां पत्थर पड़ता जमीन में, जहां जिसको होना चाहिए रख दी, देखते देखते रख दी। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापया मास लीलया। जैसे लीलया खेल खेल में उठा लिए थे आसानी से, बरसाती छत्ते की तरह, वैसे ही उसको रख दी। तो वैसे जैसे आदमी कोई गिलास ले पानी पीने के लिए और उसको रख दे,
रख दी। कोई बहुत बड़ा हाथ बना करके नहीं, वैसे ही परम सुंदर श्याम सुंदर आकार में थे और रख दी। स्वस्थान है, स्वस्थान का यहां पर दो अर्थ है। अपने स्थान पर, किसके अपने? कृष्ण के स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर रख दिए। एक अर्थ यह भी है ऐसे, लेकिन प्रकट अर्थ है कि गोवर्धन का जो अपना स्थान था, वे राधा कुंड से लेकर के पूछड़ी तक इसी स्थान पर वो रख दिए। एकदम रखने में कोई भी ऐसा नहीं देख सकता था कि ये उखाड़ा गया और रखा गया, मतलब पूर्ववत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूर्ववत, उसके बाद कोई पहचान ही नहीं सकता था कि इसको उठाया गया था। जहां जो बैठना चाहिए फिट ढंग से बैठा। तो हरिश्वरी जी कहते हैं कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, स्थान भ्रष्ट व्यक्ति शोभित नहीं होता है। कई चीज, जैसे केस, मनुष्य का केस है तो स्थान पर सिर पर अच्छा लगता है, लेकिन उसी को काट दिया जाए तो किसी काम का नहीं रहता, उसको कोई छूता नहीं है केस। नख अपने स्थान पर है तो शोभित होता है, और इसको काट करके दूसरी जगह रख दीजिए तो फिर आदमी फेंकेगा, गार्बेज में फेंक देता है क्या। और दांत स्थान भ्रष्ट होने पर भी फेंक दिया, अपने स्थान से हट गया तो शोभा नहीं देता है। तो भगवान ने सोचा, और मनुष्य भी, नरा भी, मनुष्य अपने पद से, अपने स्थान से हट जाए। स्थान का अर्थ है उसका जो अपना कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी है, उससे हट जाए तो उसकी शोभा नहीं होती। अपने गांग पर रहना चाहिए, अपने स्थाने स्थिता श्रुति का ताम तनुवांग मनोधि, भगवान कहते हैं स्थाने स्थिता। स्थाने का अर्थ है अपने आश्रम में या अपने ऑफिस में, पर स्थान का अर्थ है अपनी रियल ड्यूटी, कर्तव्य रह करके करे, शोभित नहीं होता है। तो भगवान ने सोचा कि ये पर्वत हमारी रक्षा किए हैं, इनको स्थान भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। हरिश्वरी जी अर्थ करते हैं स्थान भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो रखने के लिए कहीं भी रख सकते थे, भगवान कहीं भी रख सकते थे पर्वत को, लेकिन नहीं, स्वस्थान है, जहां उनका स्थान है उसी स्थान पर। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम कथा में बैठने में ये देखना चाहिए हमारा क्या स्थान है, वहीं बैठना चाहिए, दूसरे के स्थान पर दखल नहीं करना चाहिए। और उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्थान पर ही बैठे, दूसरे के स्थान पर न सोचे। ये तो स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, कभी कभी स्थान भ्रष्ट हो जाता है तो उसको लोग वहां से भी भगाते हैं, यहां कैसे आ गए। कई जगह रेलगाड़ियों में जो अपनी सीट नहीं है वहां से कितने भगाते हैं, इधर से उधर सामान लेकर के, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ, तो स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। अपने स्थान पर रहना चाहिए। तो गिरिराज जी को अपने स्थान पर रखा गया। हरिश्वरी जी और भी बहुत अपेक्षा करते हैं, जो व्यक्ति गायों की रक्षा करता है, गोवर्धन है, और वैष्णवों की रक्षा करता है, सेवा करता है, भगवान कृष्ण जिसको पसंद करते हैं, तो उसी को अपने स्थान में ले जाते हैं, वैकुंठ में ले जाते हैं। स्वस्थाने स्थापया मास, अपने स्थान। वास्तव में गोवर्धन जी का क्या स्थान है ब्रज में, ब्रज का कण-कण कृष्ण का है, तो अपने स्थान में रखे मतलब अपने धाम में, ब्रज में रखे, स्थापित किया, स्थापया मास,
वहां तो केवल रख है, लेकिन स्थापित किए, मतलब भगवान भी एक बार विचार किए कि इनकी जो जगह है बिल्कुल ठीक ठीक वहीं रखना है। तो बहुत उपाय करके, किरान ला करके या और लोगों को लगा करके, नहीं थोड़ा ऐसे ठेलो, यहाँ बैठाओ, नहीं लीले या वही रख दिए सब। पर्वत को टांगना जब मुश्किल नहीं है कृष्ण के लिए, तो उसको टकसा करके, हिला करके अलग रख देना कौन बड़ी बात है। 7 दिन जो उस पर्वत को टांग सकता है, तो उसके लिए उसको इधर उधर हिला करके रख देना है। तो इस तरह श्री कृष्ण ने रख दिया उस पर्वत को। ये भगवान की गिरिराज धर्म की लीला है। अब जब रख दिए, हाँ, तो रखे तो क्या किसी की नजर बचा करके? नहीं। पश्यताम सर्वभूतानां, सर्वभूत से तात्पर्य है गौओं के देखते देखते, ब्रजवासियों के देखते देखते, अथवा पश्यताम सर्वदेवानां। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कल लिखे हैं कि इसको पाठ भेद है, देवताओं के देखते देखते रख दिए। देवता तो सब देख ही रहे थे आकाश में आकर के, बहुत आश्चर्य में थे, और रख दिए। ऐसा पर्वत है गिरिराज जिनको भगवान ने अपने अंगुली पर धारण किया और भक्तों की रक्षा के लिए। इसीलिए पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ है, इनकी कोई तुलना नहीं है। सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सब इनके चरणों में गिरते हैं, क्योंकि भगवान के प्रिय हैं। साई छोटे होने से क्या हुआ? साई तो खुद भगवान का ही छोटा है। गिरवर धार लियो अंगुली पर 7 बरस को रसिया। 7 बरस के, 7 बरस उनको कहा जाता है। 7 बरस से कुछ ज्यादा था। अष्टमी को जन्म हुआ था और एक कार्तिक, दीपावली के बाद अन्नकूट होता है। तो कार्तिक के बाद जितना दिन ज्यादा, भादों के बाद, अष्टमी के बाद जितना दिन ज्यादा हुआ था उतना ही ज्यादा थे। 8वें वर्ष में प्रवेश किए थे। तो भादो, कुआर, कार्तिक, तो भादों में 8 दिन कट गया। 2.5 महीना भी ज्यादा नहीं, 2.5 महीने में कुछ कम ही थे। 7 बरस ही कहा जाता है। अभी जब तक दूसरी जन्माष्टमी नहीं आएगी तब तक तो 7 ही बरस रहेंगे ना। दूसरी आ जाएगी तो इसके बाद 8 बरस की हो जाएगी। 7 बरस का बच्चा और पर्वत उठा करके रक्षा किया, और 7 दिन 7 रात, और वो भी अपनी कनिष्ठा अंगुली पर, और वो भी नख पर। ऐसे भी नहीं लगाए थे कि ऐसे धारण करें या हाथ पर धारण करें, नख पर धारण। श्री कृष्ण के बारे में ये जो लोग नहीं जानते हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जान करके भी इनकी लीला को जो नहीं मानते हैं उनको भगवान, अब बताइए उनकी कितनी मूर्खता है, कितनी अज्ञ है। और इसको सबने स्वीकार किया है, सभी आचार्यों ने। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर गोवर्धन धारण, उनकी और लीलाओं को छोड़ दीजिए, केवल गोवर्धन धारण को ही लिया जाए तो कौन ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो उनको भगवान नहीं मानेगा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, रामानंदी लोग कहते हैं, अरे तो ये गोवर्धन धारण किए तो हनुमान जी तो टांग करके ले गए पर्वत, उड़ करके चले गए। और वे क्या कहते हैं, उसी का एक टुकड़ा है गिरा है और इसी को इन्होंने धारण किया। वो तो विनोद में कहते हैं, लेकिन हनुमान जी पर विचार नहीं करते। हनुमान जी पवन पुत्र थे, तो पवन आकाश में ही रहता है, तो लेकर के उड़े। वो भी बहुत भारी पहलवान थे। सुनता ही भय पर्वताकारा, अरे बच्चा है, ये बच्चा पर्वत उठाए तो ज्यादा बात है ना। 7 वर्ष का बच्चा 7 पसेरी भी क्या उठा सकता है?
पसेरी मैंने पंचसेरी 5 सेर को पसेरी कहते हैं, 5 किलो को। 7 बरस का बच्चा केवल अपने स्कूल में अपना बस्ता ले जाए यही काफी है ना। और ये 7 बरस का बच्चा गिरिराज उठा ले, पर्वत उठा ले। भले मूर्खों को या अश्रद्धालुओं को, नास्तिकों को ये बात स्वीकार न हो, लेकिन हम भक्तों के लिए तो यही परम धन है। भगवान की लीला ही हम लोगों के लिए सब कुछ। भगवान तो ये बहुत आनंद की लीला है कि भगवान ने गिरिराज को धारण किया। आज भी लाखों लाख लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी। और आषाढ़ है पूर्णिमा को कई लाख लोग परिक्रमा करते हैं। कोई तेज नहीं चल पाता है, एकदम माला बन जाती है, धीरे 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 लाखों लोग करते हैं। और सब समय करते हैं, सभी पूर्णिमा पर और पूरे महीने प्रायः परिक्रमा चलती रहती है। विशेष विशेष अवसर पर काफी परिक्रमाएं होती हैं। ये जो भगवान की लीला की सत्यता है, इसको यह सूचित करता है दृश्य। तो गिरिराज जी आज भी वही हैं, भगवान के लीला समय से भगवान के कर कमल का स्पर्श प्राप्त किए हुए। भगवान गिरिराज जी की गोद में खेले हैं। गुफा जो है पर्वत की गोद है, और उनके ऊपर शिखर पर नृत्य किए हैं। 12 रोज ही करते थे, और उनको चारों तरफ से मयूर घेर करके नाचते थे, बांसुरी बजाते हैं। और ये नित्य लीला है। भगवान अभी भी ब्रज में ही हैं, और गिरिराज जी की घाटियों में, गिरिराज जी के शिखर पर, गिरिराज जी की गुफाओं में विहार करते हैं। झरनों का जल पीते हैं, घास पर लेटते हैं। और गिरिराज जी की शिला ऐसी है चिन्मय कि भगवान जब पैर रखते हैं तो गर्मी के दिन में वो शिला बिल्कुल ठंडी रहती है, शीतल रहती है, और जाड़ा के दिन में थोड़ा थोड़ा वार्म गर्म रहती है। भगवान के चरण कमलों के सुख के लिए ऐसा भी हो जाते हैं। उनको अनेक फूल अर्पित करते हैं, मालाएं बनती हैं, और इन्हीं गिरिराज जी से मानसी गंगा निकलती है। पहले मानसी गंगा बहती थी, कुछ दूर जाती थी, धीरे धीरे कलिकाल के प्रभाव से स्रोत बंद हो गया, और गिरिराज जी भी धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। कुछ वर्षों के बाद बिल्कुल विलीन हो जाएंगे। तो ये ऐसा लिखा गया है सब जगह, और देखने में हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग शुरू में जो देखे थे गिरिराज जी को, तो इससे ज्यादा हाई लगते थे, धीरे धीरे कम लग रहे हैं। ये भगवान का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, भगवान खेले हैं। जब ही श्री कृष्ण पर्वत को रखे और नंद बाबा, जसोदा जी, रोहिणी, भगवान बलराम जी से जो बाहर खड़े थे, जब ही रख करके, मतलब बाहर आकर के, तो शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता, वे रखे तो उनको गोवर्धन रखा हुआ देख करके और ब्रजवासी दौड़ करके आकर के उनको आलिंगन करने लगे, मिलने लगे, सभी मिलने लगे। तम प्रम प्रेम वेगात निभृता ब्रजौकशो यथा समेयु परिरंभणादिभि गोप्यश्च सस्नेहम पूजयन् मुदा दध्यक्षताद्भिर्ययुजुः सदाशिषः। अधुना परम हर्षेण श्री भगवता सह सर्वेषां तत्रत्यानां समागमं वदन् प्रेमोद्रेकेण गायति गायन इव आहा तमिति। और श्लोक के अनुष्टुप छंद बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी, और भगवान
से जब ब्रजवासी मिलना चालू किए तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भी आनंद से दीर्घ छंद में गाने जैसा बोल रहे हैं। कथा कहते समय गाने लगे। तम प्रेम वेगा निभृता ब्रजौकसो यथा समीयो परिरंभणादिभि गोप्याश्च सस्नेहम पूजयन् मुदा दध्यक्षताभि युजोषवासिष। निभृता समस्त ब्रजवासी इस लीला से और श्री कृष्ण के दर्शन आदि से पूर्ण थे। पूर्णा नितराम भृता, निभृता का अर्थ होता है पूरा भरा हुआ, जिसे कोई अन्य कामना नहीं है। परम सुखी, परम सुख में जो निमग्न है, ये ब्रजवासी सभी पूर्ण हैं, परम आनंद में हैं। निभृता ब्रजौक सह, इस लीला दर्शन से गिरिराज उठाने सभी परम सुखी थे। प्रेम वेगा, प्रेमण वेग स्वनिमित्तक प्रयासेन उद्रेक तस्मात् तेन, प्रेम के वेग से चले कृष्ण से मिलने के लिए सभी। तो वहां लाखों लाख ब्रजवासी हैं और वे मिलना चाहते हैं, तो भगवान से सब मिल लिए। इस समय भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट किए। जितने ब्रजवासी थे उतने हो गए, मिल लिए, तो वे दौड़े प्रेम से मिलने के लिए। कैसे मिल रहे थे? जथा जथा समय परिरंभणाद भी, जिनमें मिलने में परिरंभण आलिंगन पहला आइटम था। सब कृष्ण को पकड़ने लगे, कोई कोई चूमने लगे, कोई कोई हाथ दबाने लगे, अरे बहुत भार हो गया होगा, स्नेह से हाथ में दर्द हो गया होगा, कोई उंगली पड़काने लगे, सखा आदि, कोई कुछ करने लगे, कोई आशीर्वाद देने लगे। उसी का वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी। प्रेम वेगा, प्रेम के वेग से परिरंभणाद भी, आलिंगन आदि भी, तो कोई कोई आलिंगन करने लगे, आलिंगन करने लगे। सखा गण या बड़े बड़े लोग, जैसे माता पिता, बड़े बूढ़े गोप, सब आलिंगन करने लगे। आलिंगन आदि, आदि शब्द न शुभाशीर्वाद, कोई कोई शुभ आशीर्वाद दे रहा है, कोई मस्तका घाड़, कोई सिर सूंघने लगे कृष्ण को पकड़ करके। 7 वर्ष का बच्चा है तो कोई बड़ा शरीर तो है नहीं, तो उनके मस्तक सूंघने लगे कुछ लोग, कोई चूमने लगे, कोई पाद ग्रहण, और छोटे छोटे बच्चे पैर पकड़ने लगे, पैर पकड़े। और कोई कोई बाम बाहु संवर्धनम, कोई बाएं बाह को मसाज करने लगे। मसाज बाएं बाह को कहे कि बायां बाह उठाए उठाए, बहुत दर्द किया होगा। और अरे बिना भार के ही किसी को कहा जाए कि ऐसे उठाओ 1 घंटा, तो हाय हाय करने लगेगा ना। और उसमें कोई कह दिए एक गठरी उठा करके ऐसे टांगो, और ये तो पर्वत उठाया है, पर फिर भी ये भगवान है, इसमें अनंत बल है। ब्रजवासियों को स्नेह के कारण पता नहीं चलता, तो उल्टे ये भाव हो रहा है कि अरे अरे बाह में दर्द हो गई है, इसको दबाओ यहाँ वहां। तो कोई कोई बाम बाहू मसाज कर रहे हैं, तद अंगुली स्फोट, और कोई कोई अंगुली को पलका रहे हैं, सीधा कर रहे हैं ना। अंगुली को खींचा जाता है तो इसमें आवाज होती है, तो अंगुली स्फोटन कहते हैं। स्तमन, और कुछ जो अपने सेवक थे ब्रज में, इसको स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, वाह वाह। श्रम दुखा भाव प्रश्नादि भी, और कुछ सखा आदि ये पूछने लगे, बोल रहा है। तो कोई कोई पूछने लगे, ठीक तबीयत है ना, बाह में दर्द नहीं है ना, कैसे और कैसे उठा लिए, कैसे उठा लिए, कैसे उठा लिए, ठीक तबीयत है ना, कोई दवा चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए। कई लोग कुशल प्रश्न करने लगे, स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न करने लगे। इस तरह से
विविध प्रकार से आलिंगन द्वारा और आशीर्वाद द्वारा, मस्तक सूंघने द्वारा, चुंबन करने द्वारा, चरण ग्रहण, वाम बाहु संवर्धन, अंगुली स्फोटन, स्तमन और श्रम दुखाभाव प्रश्नादि तम श्री कृष्ण जो गोष्ठ रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किए थे अथवा प्रकट ऐश्वर्य किए थे, जथा जथोचितम समीयु सम्मिलितवंत, समीयु का अर्थ मिलितवंत, सभी मिले अपने अपने ढंग से, अपने अपने भाव से सबको भगवान ने अवसर दिया। और गोप्यश्च और सबके मिलन का वर्णन करके फिर गोपियों का स्पेशल वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोप्यश्च गोपियां दधि अक्षत और अद्भि, अद्भ का अर्थ होता है पानी, अद्भि दही अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल, चावल दही और जल से सस्नेहम अपूजयत सम्मान करने लगे। तो श्री कृष्ण पर दही का तिलक दे रही हैं और अक्षत छिड़क रही हैं और पानी छिड़क रही हैं स्वस्ति के लिए, आशीर्वाद दे रहे, सस्नेहम अपूजयत पूजा के और सदा शिशः युयुजु आशीर्वाद दे रही है, सत आशीष बहुत अच्छा अच्छा आशीर्वाद देने लगे। दुष्टान दमय शिष्टान पालय पितरौ आनंदय धनेश्वर संपन्न भव इति आशीष। गोपियां जो बड़ी बड़ी गोपियां थी वे सब लगी आशीर्वाद देने, बेटा चिरंजीवी रहो, दुष्टों का दमन करो, शिष्टों का पालन करो, माता पिता को आनंदित करो, धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न रहो, इसी तरह से भगवान तुम्हें सफलता दें। भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जियो बेटा, इसी तरह गौओं का पालन करो, हम सबका पालन करो, ये करो वो करो। भगवान नारायण तुमको दीर्घजीवी रखें, सुखी रहो, तुम्हें कोई रोग न हो, इस सदा शिष्य देने में यह जो सत्य आशीर्वाद है, भगवान में तो सदा ही रहेगा ये सब आशीर्वाद, पर ये है ब्रजवासियों का प्रेम। इस तरह से मिलने लगे, विशेष करके आलिंगन, सभी आलिंगन करके पूछने लगे तुमको कोई कष्ट तो नहीं है ना? वो भगवान की कृपा से वास्तव में भगवान उठाए थे इस पर्वत को, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यही मान रहे थे कि कृष्ण नहीं उठाए हैं, कृष्ण में नारायण का आवेश है, नारायण उठाए पर्वत, पर फिर भी पर्वत उठा है कृष्ण के देह पर, तो कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई बाएं बाह को चूम रहे थे। बताइए ब्रजवासियों का कितना भगवान के प्रति भाव बढ़ता होगा। एक तो स्वाभाविक ही वो परम ब्रह्म है, चिन्मय है, जीवों का सबका प्रेम उन्हीं से है वास्तव में, प्रकारांतर से देखा जाए। फिर इन लीलाओं के द्वारा जो भगवान उपकार किए हैं, बचाए हैं, तो इससे उनमें और भाव बढ़ता होगा। तो इस तरह श्री कृष्ण मिले, श्री कृष्ण से सब मिले। और अब स्पेशल जो विशेष स्नेह रखते थे उनके मिलन का वर्णन कर रहे हैं। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बरः कृष्णम आलिंग्य युयुजु आशिषः स्नेह कातरः। गोपी आदि अपेक्षया पश्चात अस्थिता नाम परम स्निग्धा नाम मात्रादि नाम संगति माह। तो गोपी सब मिल गए हैं, जो सबके बाद में जो पीछे थे और स्नेह के कारण जिनका पैर स्तंभित था, जिनमें स्तंभ विकार हो गया था, सब लोग जाकर के मिल रहे थे, गला लगा रहे थे, पूछ रहे थे, करते। लेकिन कुछ ऐसे थे जो स्नेह से बिल्कुल जड़ता को प्राप्त हो गए थे। तो जब सब मिल लिए तब कौन कौन मिले? यशोदा, रोहिणी, नंद, राम और च दूसरे लोग। यशोदा
सुभद्रा स्वयं मां है भगवान की, और रोहिणी उनके साथ रहती हैं, जो श्री बलराम जी की मां है। तो जसोदा रोहिणी श्री जसोदा साहचर्येण श्री नंदस्य आदर विशेषण वा तस्मात् प्राक श्री रोहिणी निर्देश। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं जसोदा के बाद नंद को रखना चाहिए था ना, लेकिन नंद जी से पहले रोहिणी का नाम रख रहे हैं, वो मिल रही हैं। जसोदा जी श्री कृष्ण से मिले और रोहिणी श्री नंद बाबा के आदर विशेष का पात्र हैं, इसीलिए रोहिणी का पहले निर्देश किए। इसके बाद नंद महाराज, वो कृष्ण का आलिंगन के, मां जसोदा ने किया, रोहिणी ने किया और फिर नंद बाबा ने, और उनके बाद बलिनाम वरह श्रेष्ठ, बलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री बलराम जी आलिंगन किए श्री कृष्ण का, और बहुत हंस रहे थे आलिंगन करके बलराम जी। तो बलिनाम वरह, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बलवानों में वरह श्रेष्ठ, बलराम जी सबसे बड़े बलवान हैं। तो इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी यह कहना चाहते हैं कि गोवर्धन धारण की सामर्थ्य इनमें भी है, परिधारण नहीं किए, यहां तक सहायता भी नहीं किए। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बलराम जी कमजोर थे इसीलिए कहे नहीं हम नहीं लगेंगे, ये नहीं उठाए, ये स्नेह से नहीं उठाए, ये चाहते थे कि श्री कृष्ण का जस फैले। अगर मैं लगूंगा तो लोग ये कहेंगे कि अरे बलवानों में श्रेष्ठ बलराम लग गया था इसीलिए उठा लिए थे, इसीलिए बलराम जी नहीं लगे। कृष्ण का जस फैलना चाहिए, लोग कृष्ण की महिमा समझें, इसीलिए वे स्वयं ही एक आश्रित की तरह गिरिराज जी के गर्त में थे, और दूसरे लोग लाठी लगा रहे थे, लेकिन बलराम जी नहीं, क्योंकि लोग ब्रज में ही हल्ला करते हैं कि बलराम लगा था इसलिए उठ गया, नहीं तो उससे क्या उठने वाला था। बलराम जी छुए तक नहीं, कुछ भी नहीं। कृष्ण की महिमा का प्रचार होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, ये है, लोग कृष्ण से प्रेम करें। एक बलवानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ये गोवर्धन धारण कर सकते थे। अथवा सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि बलवानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी गोवर्धन धारण करने की सामर्थ्य में नहीं थी। कोई भी अर्थ किया जा सकता है, वो तो काम भगवान ही कर सकते थे। जो भी हो, कृष्ण के जस को फैलाने के लिए श्री बलराम जी गोवर्धन धारण में सहायता नहीं की। राय स्नेह से सब कातर हो रहे थे, विह्वल हो रहे थे। कृष्णम आलिंग्य, कृष्ण का आलिंगन की और सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष चिरंजीव, सदा सुखी भव, पूर्ण मनोरथ हो, नित्यम भव इत्यादि आशीर्वाद युजुजु, आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे सब लोग। इस तरह भगवान मिल रहे हैं। तो केवल पृथ्वी पर स्थित गोप गण ही भगवान का जयगान नहीं कर रहे थे, आकाश में देवता गण भी जय जयकार कर रहे थे, बाजा बजा रहे थे, नाच करने लगे। दिवी देव गणा साध्या सिद्ध गंधर्व चारणा तुष्टुर मुमुचुस्तुष्टा पुष्प वर्षाणी पार्थिवा। अब देखिए इसके बाद हर एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन दे रहे हैं। हे पार्थिव, हे पृथ्वी पते, दिवी आकाश में, स्वर्ग में देवगणा, देवताओं के समुदाय, साध्य सिद्ध गंधर्व चारण, ये सब भगवान की स्तुति करने लगे। ये सब तुष्टा, ये सब परम प्रसन्न थे और तुष्टु स्तुति करने लगे, जयगान करने लगे। और पुष्प वर्षाणी मुमुचु, पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान कृष्ण पर, गिरिराज जी पर, सब ब्रजवासियों पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयगान करने लगे, गीत गाने लगे। स्तुति का अर्थ यह भी है, न केवलम ब्रजवक्षाम देवानाम अपि प्रहर्षो जात इत्याह दिवी द्वाभ्याम। शंख दुंदुभयो ने दुहु
दिवि देव प्रणोदितः जगुर्गंधर्व पतय तुम्बरु प्रमुखा नृप। फिर नृप संबोधन किए, हे महाराज, उस समय शंख और दुंदुभियां बजने लगी आकाश में, स्वर्ग में, देवताओं के द्वारा बजाई हुई, और गंधर्व पतिगण जैसे विश्वावसु या चित्ररथ आदि गंधर्व ये सब गाने लगे। श्री नारद जी भी गंधर्व ही हैं एक प्रकार से, तो ये सब गाने लगे। गंधर्व पतय तुम्बरु प्रमुखाने पर, इन गंधर्व पतियों में सबसे मुख्य थे तुम्बुरु, ये नारद जी के मित्र हैं। ये सब गाने लगे, आनंद से गा रहे हैं। देव प्रणोदिता, देव ही प्रकर्षेण विचित्र उत्कृष्ट प्रकार आदिना नोदिता वादिता इत्यर्थ। बाजा बजाना भी एक बहुत बड़ी कला है। बाजा ठीक से बजाया जाए तो गाने वाले का उत्साह बढ़ जाता है। तो विचित्र ढंग से विचित्र ताल में सब बजा रहे थे, और प्रकर्षण स्वयं नृत्याचरणादना, नाच भी रहे थे और गा रहे थे, बजा रहे थे, यहां तक कि बजाते हुए नाच रहे थे देवता लोग। बाजा बजाने वाले भी नाच रहे थे, गाने वाले भी बीच बीच में नाच नाच कर गा रहे थे। शंख दुंदुभय नेदु, शंख दुंदुभियां बजने लगी। तुमरु प्रमुखा गंधर्व पतय जगु, और तुम्बरु प्रधान गंधर्वगण गाने लगे। दिवी इति पुनः पुनः उक्ति इंद्र भया भावे न दिवी एवं तेषम तदाचरण से। आप देखेंगे कई बार दिवी शब्द का प्रयोग है। दिवी देव प्रणोदित, इसके पहले भी दिवी देवगणा साध्य, स्वर्ग में स्वर्ग में स्वर्ग में। फिर देवता लोग यहां उतर नहीं रहे थे, वे आनंद में थे, और इंद्र का भय उनको नहीं था, आकाश में ही थे, और ब्रज भूमि में उतरने के योग्य नहीं थे, क्योंकि यहाँ गौएं बिजुक जाते उनको देख करके, या लोग सोचते कौन लोग आ गए, या कृष्ण के प्रति प्रेम रस भंग होता है। लोग प्रणाम करते तो गोपों का स्नेह कम होता है कि अरे तो भगवान है, ये तो भगवान है। इसलिए देवता लोग आकाश में ही खूब बाजे बजा रहे थे और गा रहे थे, नाच रहे थे, वो आ नहीं रहे थे धरती पर। अतः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिवी दिवी मन, दिवी मन स्वर्ग में स्वर्ग में स्वर्ग में। इस तरह से खूब नाच गान आदि हो रहा था, महामहोत्सव हो रहा था। मनुष्य ही नहीं, इधर तो ब्रजवासी सब अब नाचने लगे, गाने लगे, और देवता भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान जब गोवर्धन धारण किए तो सब सुखी हो गए, चाहे देवता हों या मनुष्य, सभी। अब इसके बाद किस तरह से श्री कृष्ण गोवर्धन जहां धारण किए थे वहां से चल करके अब अपने गांव में प्रवेश कर रहे हैं, जो गांव राधा कुंड के पास है, आज भी है वो गांव, जो नहर के पास पड़ता है, उस बसौती उसका नाम है। ब्रजमंडल परिक्रमा करने वाले देखते हैं, चाहे कार से भी जो जाते हैं, बस से जाते हैं, वो भी देखते हैं, गांव है। हम लोग तो उसमें गए हैं भीतर, तो वहीं पर नंद बाबा का आवास था उस समय। तो गोवर्धन रखने के बाद सभी मिले, और मिलने के बाद कृष्ण को देखते हुए सभी लौट रहे हैं। किस तरह से लौट रहे हैं गांव में, उसका वर्णन करते हैं। ततो नुरक्तैः पशुपैः परिश्रितो राजंस गोष्ठम सबलो व्रजधरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्तैर्मुदिता हृदयस्पृशः। ततः श्री गोवर्धन स्थानात्, उस स्थान से, अनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितः, अपने परम प्रेमी स्नेही पशुओं के द्वारा घिरे हुए श्री कृष्ण, यह हरि। पशुप कहते हैं, पशुन पालयति इति पशुप, जो पशु का पालन करे। ब्रजवासियों के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। ऐसे उनके साथ भृत्य पुरोहित आदि भी हैं, लेकिन गोपों का अनुराग विशेष है कृष्ण में, इसीलिए पशु कह रहे हैं, जो पशु का पालन करने वाले हैं, गोप जो कृष्ण में अनुरक्त हैं।
स्नेह से अनुरक्त। अनुरक्त का अर्थ यह भी है कि सभी कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण चल रहे हैं तो चारों तरफ से उन्हीं को देखते हुए चल रहे हैं। आश्चर्य से सब देख रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं कि अरे ये गोवर्धन उठा लिए, पहाड़ उठा लिया। तो ये सब देख रहे हैं और सुंदरता देख रहे हैं, गाते हुए चल रहे हैं। इसलिए कहा गया कि अनुरक्त ही पशुप ही परिश्रित, परितः श्रित, सबसे घिरे हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं। सह, जो ब्रज रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किए, वे श्री कृष्ण सबल, श्री बलराम जी के साथ, श्री बलराम जी के साथ हैं। श्री बलराम जी साथ साथ चल रहे हैं और दोनों भाई हाथ मिला करके चल रहे हैं। अथवा जैसे कृष्ण बलराम मंदिर में कृष्ण के कंधे पर श्री बलराम जी हाथ दिए हैं, वो आ रहे हैं दोनों भाई मिलकर। इसलिए सबल, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बल के साथ, बलराम जी के साथ चल रहे हैं। ये शोभा है वास्तव में ब्रज की। श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं या असुर दमन के लिए कहीं भी, तो श्री बलराम जी साथ में रहते हैं। तो बड़े प्रेम से हाथ मिला करके दोनों भाई चल रहे हैं। सबल, हरि गोष्ठम अब्रजत, हरि गोष्ठ में, गांव में आए, ब्रज में आए। तो भगवान को यहां हरि ही क्यों सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं? हरि के यहां पर मुख्य अर्थ हैं जिन्होंने इंद्र का मान हरण किया, हरति इति हरि, इंद्र का मान हरण किया, और जो परम सुंदर गोवर्धन लीला किए और इसके द्वारा समस्त ब्रजवासियों को सुख दिए, उनका मन हरे या भविष्य में भक्तों का मन हरते रहेंगे, इसलिए वे हरि हैं। और ब्रजवासियों का आसन्न दुख इन्होंने हरण किया, इंद्र की वर्षा से बचाया, इसलिए इनको हरि कहा गया है। और वास्तव में जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, वैसे तो उनका गोविंद नाम है ही, कृष्ण नाम है ही, लेकिन इस लीला में इनका नाम हरि हुआ, इनको हरि कहते हैं। इन्होंने ब्रजवासियों का दुख दूर किया, इंद्र का मान हरण किया, और इस गोवर्धन धारण की लीला द्वारा सबका, समस्त भक्तों का, सारे जगत का, देवताओं का मन हर लिया। ये बहुत मनोहर लीला है, इसीलिए इनको हरि कहते हैं। वही हैं हरिदेव जी, और जो गोवर्धन के अधिष्ठात्री देवता हैं हरिदेव। यहां सुखदेव गोस्वामी हरि कह रहे हैं, हरि गोष्ठ में अब्रजत, अगच्छत, गए। श्री गोवर्धनोपांते श्री राधा कुंडांति के स्थितम गोष्ठम, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, राधा कुंड के पास स्थित ब्रज में गए। वृष्टि भयन ब्रजवासी गोवर्धनोद्धरणार्थम तन्मध्य प्रदेशाद आगत श्री भगवत अंतिकम आगतस्तम। पूजा के लिए सब उसी गांव से वो लोग गए थे, नंद बाबा का दल। और पूजा के बाद गोवर्धन आ गए थे, और जब पर्वत फिर इंद्र वर्षा करने लगे तो फिर वो लोग गए गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में, और वहां से फिर आए कृष्ण के साथ। तो इस तरह है श्री कृष्ण की बहुत ही मधुर लीला है। अपने वास में गए, अपने गांव में, और भी ब्रजवासी जहां जहां थे, प्राय सब जगह कृष्ण प्रकट रहते थे, और वे अपने अपने गांव में प्रवेश किए। ततोऽनुरक्त पशुपै परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो ब्रजधरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्यैर्मुदिता। और श्री गोपी जनों का इस विशेष वर्णन कर रहे हैं कि श्री गोपी जन जो भगवान की प्रियाएं हैं, ये इस प्रकार के श्री कृष्ण की तथा विधानी अस्य कृतानि, गोवर्धन धारण की इस लीला को और अन्य लीलाओं को भी गोपियां गाते हुए आई। आ रहे हैं सभी लोग, गोपियां आ रही हैं, ब्रजवासी आ रहे हैं गांव में, और गाते हुए, गायन्त्य, गाती हुई आ रही है। आई मुदिता, बहुत हर्ष में थी। तो भगवान की लीलाओं के विषय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हृदय स्पृश। श्री गोपीजन भगवान की जिन लीलाओं को गा रही थी, तो अत्यंत मनोज्ञ लीलाएं थी, सबके हृदय को स्पर्श कर रही थी। अथवा श्री कृष्ण सबके लिए परम मनोहर हैं,
सबके हृदय का स्पर्श करते हैं, उनकी लीलाएं गा रहे थे। अथवा श्री गोपीजन ही परम प्रेममयी हैं, अतः वे कृष्ण के हृदय का स्पर्श करते हैं, कृष्ण के लिए मनोहर हैं। ऐसी गोपीजन भगवान की लीलाओं को गाती हुई आ रही हैं ब्रज में। गोवर्धन धारण के बाद भगवान अपने गांव में प्रवेश कर रहे हैं सबके साथ। इसी को सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कहे हैं। बड़ा श्लोक है ना, ततोनुरक्त है पशुप है परिश्रितो राजन स गोष्ठम सबलो ब्रजधरी तथा विधान्य से कृतानि गोपिका गायन तयीजुर्मुदिता हृदय स्पृश। ऐसे इस श्लोक में हृदय स्पृश शब्द की बहुत व्याख्या विस्तार से है। ये गोपियों का विशेषण है, भगवान की लीला का विशेषण है और भगवान का भी विशेषण हृदय स्पृश। तथा विधानी असकृतानि, इनके कृतानि, इनके लीलाओं को, और मुख्य है गोवर्धन धारण। किस तरह गोवर्धन की पूजा हुई और किस तरह श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, इन सब लीलाओं को